जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लाइव सेशन। सो आज जो हमारा लाइव सेशन होगा दैट इज ऑन बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर। आज हम काफ़ी डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है, अपने पास नोट पैड्स और पेन पेंसिल रख लें, ताकि आप लोगों की आज के दिन जो अंडरस्टैंडिंग होने वाली है दिस विल बी डिपेंडिंग कि आज सिचुएशन क्या है, ठीक है। और हिस्टोरिकली हम गोल्ड एंड सिल्वर को भी थोड़ा सा देखेंगे। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली कि फंडामेंटल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर को हमने कैसे देखना है। इस टाइम हमें क्या लग रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर की क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए, एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या आपके पास गोल्ड एंड सिल्वर इन योर पोर्टफोलियो होना चाहिए या नहीं, ठीक है। ये तीन चार क्वेश्चंस हम एड्रेस करेंगे, और एक दो टूल्स को भी आज हम यूज करेंगे। यूजिंग दैट मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि उसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, और उसको फिर हम किस तरीके से फंडामेंटल के साथ मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा, पहले एक चीज को थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट एक सीओटी रिपोर्ट है। ये सरमाया यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने इसको शेयर भी किया था। आई विल हाईली सजेस्ट, मुझे वैसे करना ये चाहिए था कि आप लोगों को ये कह देना चाहिए था कि आप थोड़ा सा उसको देख के भी आ जाओ, ताकि थोड़ी सी एक आप लोगों को नो हाउ मिल जाए कि किस तरीके से इसको आप लोग इसको यूज कर सकते हैं सीओटी रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप आओगे, वीडियोस के अंदर आएंगे, सो ये एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। कहाँ पे गई, ये वाली है, ठीक है, बल्कि ये नहीं है, हाँ ये वाली है। सीक्रेट्स ऑफ स्मार्ट मनी, हाउ टू स्पॉट मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज यूजिंग सीओटी रिपोर्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इस टाइम पे। पूरी दुनिया में कुछ ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जो कि सिर्फ यूजिंग सीओटी रिपोर्ट जो है वो इतने जबरदस्त पैसे बना रहे हैं। और मैं यहाँ पे यूएई में था। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे यूएई में था, किसी के एक दोस्त की गैदरिंग थी। तो मैं, अननोन लोग थे, ठीक है, तो मुझे नहीं पता था, मैं वैसे बैठा हुआ था। तो खैर एक बंदे से मेरी गुफ्तगू स्टार्ट हो गई, वो भी फाइनेंस का बंदा था, बिल्कुल बिल्कुल साथ ही बैठा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि यार आप क्या क्या काम करोगे। वो उसने मुझे बताया कि मैं एक यहाँ पे एक कंपनी है, और वो मिनरल्स का काम करती है, यानी मेटल्स का काम करती है, मिनरल्स वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना उसकी ट्रेडिंग का काम है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसने कहा कि एक रिपोर्ट मिलती है, इंटरनेशनल अमेरिका की रिपोर्ट होती है। मैंने उसको ना बताना होता है, कि देख के बताना होता है कि कौन कौन से मेटल्स के अंदर जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, या हमारे लिए जो है वो आने वाले टाइम के अंदर ये वाली मेटल जो है वो ज़्यादा अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी देगी, ठीक है। अब उसको लग रहा था कि शायद मुझे इस चीज़ का नहीं पता होगा, लेकिन मैंने फौरी तौर पर कहा कि क्या कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की रिपोर्ट की बात करो। तो फिर उसने यही कहा कि हाँ बिल्कुल वही है। और जब उसने बाद में बताया कि इट्स $1 बिलियन कंपनी इन यूएई, जो कि सिर्फ इस रिपोर्ट की बेस के ऊपर जो है इतना पैसा भी बना रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है सीओटी रिपोर्ट, ये आप इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में देखिएगा। 1 मिनट के अंदर मैं आपको बताता हूँ। ये फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है कि आपके गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज जितनी भी होती हैं, वीट, सोयाबीन, जितना भी आप समझो कि कमोडिटीज अवेलेबल है, या करेंसीज की भी फ्यूचर होते हैं, यानी कि डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। और इसमें क्या होता है कि अगर आपने, लेट सपोज, कोई भी चीज आपने बाय करनी है आज के दिन, ठीक है, तो इसका मतलब होता है, फ्यूचर का मतलब ये होता है कि आपको 2 महीने बाद या 3 महीने के बाद उसकी डिलीवरी मिल जाएगी, ठीक है, अगर तो आप डिलीवरी लेना चाहते हैं। वैसे लोग जो है इसको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से या हेज करने के पर्सपेक्टिव से कर रहे होते हैं, ठीक है, इसको इसके अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं, ताकि कल को उनको इसका फायदा होगा। जैसे दो एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं, फिर हम आगे फंडामेंटल्स के ऊपर आते हैं। वो ये है कि जैसे लेट्स सपोज आप कोई बिस्किट्स बनाने का काम करते हैं, ठीक है, आप, आपकी कंपनी है बिस्किट्स बनाते हैं, ठीक है। अब आपको गंदुम चाहिए उसके लिए, और गंदुम से आपका क्या वो बिस्किट बनाने, मुझे मुझे ये भी नहीं पता कि बिस्किट के अंदर गंदुम भी यूज होती है, मेरे ख्याल से होती है शायद, ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली आपने क्या किया कि आपने देखा कि गंदुम का रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गया है, ठीक है। अब जब आपका नीचे आएगा तो आप एज अ बिजनेसमैन तो खुश होंगे यार कि मेरा रॉ मटेरियल है मेरे बिस्किट बनाने के लिए। अब मैं बिस्किट की प्राइस बार बार ऊपर नीचे तो नहीं करूंगा। तो मैं क्या करता हूं कि आपका जो बिस्किट का जो है सिनेरियो, उसको हम जो गंदुम है उसका रेट जैसे जैसे नीचे आएगा मैं ज्यादा खरीदता जाऊं, ठीक है ना, ताकि आपकी रॉ मटेरियल की प्राइस जब आपको कम पड़ेगी तो कल को आप बिस्किट जब बेचेंगे तब आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो आप एज अ प्रोड्यूसर हो उस कमोडिटी के, ठीक है, यानी कि आप गंदुम नीचे आ रही है तो आप ज्यादा खरीद रहे हो, ठीक है ना, तो आपको फायदा उस चीज का है। एक होते हैं नॉन कमर्शियल्स, ठीक है। नॉन कमर्शियल्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड हो गए, हेज फंड हो गए।
और जब आपकी वीट की प्राइस नीचे जाएगी तो वो सेल कर रहे होंगे उसको, और जब उसकी प्राइस ऊपर जा रही होगी तो वो उसको बाय कर रहे होंगे, ठीक है। सो ये दो किस्म के कैटेगरीज होती हैं, नॉन कमर्शियल्स एंड कमर्शियल्स, ठीक है। आप जो है एज अ प्रोड्यूसर अगर हो, यानी कि अगर आप वो चीज को यूज करने वाले हो, आप कमर्शियल कहलाओगे, यानी कि आपकी प्राइस जब नीचे जा रही होगी आप तब बाय कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप नॉन कमर्शियल हो, यानी कि आप म्यूचुअल फंड हो, हेज फंड हो, या आप जब उसकी प्राइस जिस डायरेक्शन में जा रही होती है, या ट्रेंड ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, अगर उस साइड पे जा रही होती है तो फिर आप तब उस साइड पे बाय जब कर रहे हो तो आप नॉन कमर्शियल कहलाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप इस वीडियो के अंदर देख भी सकते हो, और इसको हम थोड़ा सा यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर द टाइम बिंग अभी इसको हम एक दो चीजें मैं आपको और दिखाता हूं। इसका इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, जब पूरा फंडामेंटल्स को पढ़ लेंगे दोबारा हमें इसी डाटा के ऊपर वापस आना है, ठीक है, ताकि हम इसकी डिटेल को भी समझें, ठीक है। अच्छा, पहली चीज को देखो कि यहां पे मैं सबसे आसान एक चीज कहता होता हूं कि हम क्या करेंगे कि जैसे ये हमारे पास जितनी भी कमोडिटीज या यहाँ पे ये चीजें आ रही हैं, अच्छा दिस इज द पार्ट ऑफ माय फॉरेक्स फंडामेंटल्स कोर्स एज वेल, और ये सारा टूल जो है आपको कोर्स के साथ हम प्रोवाइड भी करते हैं। यार ये ना करें, बैकएंड से ये जो करेगा लाइनें वगैरह मारेगा यहाँ पे तो फिर उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। ये वाला काम नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन आप देखो, ये सीओटी रिपोर्ट की नेट पोजीशनिंग आ रही है इस टाइम पे। जो हम चीज डिस्कस करने लगे हैं, गोल्ड सिल्वर, ये मेरे पास ये टोटल 37 के पास मेरी एसेट क्लासेस आ रही हैं जिसको हम ट्रेड भी करते हैं। सो यहाँ पे सबसे टॉप पे गोल्ड है इस टाइम पे, फिर थर्ड नंबर पे सिल्वर भी आ रहा है, फिर आपकी स्टॉक मार्केट भी आ रही है, फिर आपके लाइफ कैटल आ रहा है, यूरो आ रहा है आजकल, ठीक है। डॉलर में थोड़े से लोग बेरिश हुए में, और यूरो जो है आप देख रहे हैं कि वो काफी हद तक पूरे 2025 में ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि अभी भी नॉन कमर्शियल जो है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड हेज फंड वगैरह जो है आपके, अभी भी इसमें बुलिश है, ठीक है। और ये जो गोल्ड का जो नंबर आ रहा है ना अभी, ये देखें 81 लॉन्ग परसेंट, यानी 81% अभी इसमें लॉन्ग है, 19% अभी भी शॉर्ट है, ठीक है। यानी कि आपका ये नंबर जितना ज्यादा लॉन्ग वाली साइड पे होगा उतने आपके नॉन कमर्शियल जो है अभी भी इसमें स्ट्रेंथ रखते हैं, ठीक है। और इसका फायदा क्या है इसका, चले शॉर्ट टर्म जो है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूंगा इसके अंदर, बट ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप लोगों ने सोचना है। अच्छा, अब ये डाटा जो है, वैसे मैंने बैक एंड पे क्या किया था कि इलियास जो मेंटोर हैं आपके, आपको आइडिया होगा उनका, उनके अंडर जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, तो यहां पे हमने क्या किया, ये टॉप 5 को हमने पीरियोडिकली, मैंने पीछे बैक एंड पे जाके इलियास को कहा यार मुझे सारे देख के बताओ कि टॉप 5 एवरी पीरियड जो भी हमारा पिछला हिस्ट्री में रही हुई है, कौन कौन सा कमोडिटीज रही हुई है। सो अब डाटा से सिर्फ आपने अंदाजा लगाना है कि कितना स्ट्रॉन्ग डाटा है, कि आपको समझ आ जाती है कि यार किस कमोडिटी में मैंने रहना है, किस में नहीं रहना, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज एक बात ये कर रहे हैं, ये 2022 का पीरियड आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये 2022 है। अब यहां पे देखो, एक सोयाबीन मील मेरे पास एक ऐसी कमोडिटी नजर आ रही है जो कि सबसे टॉप पे है, फिर सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन, यानी कि तीनों सोयाबीन के जो चीजें हैं वो आपकी 2022 के अंदर सबसे टॉप पे आ रही हैं, ठीक है। फिर कॉर्न जो है ये आपके पास सबसे टॉप पे आ रही है, कॉफी आपके पास सबसे टॉप पे आ रही है। ये अब कमोडिटीज हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये कमोडिटी है। अब मैं ये बात कर रहा हूं कि यार देखो, हम पाकिस्तानी थोड़ा सा ना, हम बहुत ज्यादा लिमिटेड टाइप रहते हैं यार, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर प्ले कर लें। जब हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी आ गई है, जैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है ना, मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर आप अकाउंट खुलवाएं तो इस तरह की कमोडिटीज के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इसको लॉन्ग टर्म भी खरीद सकते हो, ठीक है। अब 2022 आपको पता है कि क्या सिनेरियो चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, डिफॉल्ट की बातें चल रही थी, ऐसे ही है ना। और इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्या थी, नीचे आई हुई थी, ऐसे ही है ना। अभी जो मैंने आपको डाटा दिखाया वहां पे स्टॉक मार्केट भी आपकी टॉप पे आ रही है, यहां पे क्या आ रही है, सोयाबीन, कॉर्न। अब आप खुद सोचो यार, ये तो कमोडिटी है, तो इसका क्या लेना देना, 2022 में वो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इसका कोई लेना देना है या नहीं है, ठीक है। अब आपको जिन लोगों ने मेरा इन्वेस्टमेंट मास्टरी का कोर्स पढ़ा हुआ है, उसमें हमारा लेक्चर 4 था कंट्री प्रोफाइल। आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि हर कंट्री के हिसाब से आप देख सकते हो कि कौन से कंट्री के अंदर कौन से क्राइसिस की वजह से किसकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ठीक है ना। अगर उसी को मैं यूज करते हुए, लेट्स सपोज अब मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, और मैं कॉर्न पे चला जाता हूं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट ओपन
कॉर्न, ठीक है, यहाँ पे, और हम क्या करते हैं, ये मैंने कॉर्न खोल लिया, ठीक है, और मैं चला जाता हूं यहाँ पे वीकली के ऊपर, ठीक है, चले वीकली खोल लेते हैं। हमने कौन सा पीरियड देखना था, 2022 का, ठीक है। अच्छा, अब 2022 का ये देखो पीरियड, ठीक है, ये 2022 में क्या हो रहा है, जनवरी से देख लेते हैं। 585 का जो आपका कॉर्न है वो ऑल द वे गया 800 पे, ठीक है, 60% का रिटर्न तकरीबन है। फिर उसके बाद ये एट दी एंड जुलाई में गिरना भी शुरू हो गया था, तब तक जो है वो एग्जिट कर गए होंगे आपके जो नॉन कमर्शियल हैं। लेकिन आप यहां से देख रहे हो, सिर्फ अगर यूजिंग सिर्फ सीओटी डाटा, जिसको अभी हमने देखा कि सबसे ज्यादा किस वाली कमोडिटी के अंदर आपने बाय किया हुआ है या सेल किया हुआ है, आप उसको बाय वाली साइड पे लॉन्ग कर लो और शॉर्ट वाली साइड पे जो शॉर्ट है, जो बॉटम 5 है उनको शॉर्ट कर लें, ठीक है। तो ये कौन हो गया, लेट्स सी सोयाबीन, ठीक है। अभी सिंपल आपको मैं ये वाला दिखा रहा हूं, सोयाबीन में ये देखो, इसने तो तबाही मचाई ना, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास कहां से, बल्कि शायद ये उससे भी पहले आ रहा होगा, देख लेते हैं 2021 के अंदर क्या ये था हमारे पास, सोयाबीन, सोयाबीन यहां पे 2021 में, हाँ ये देखो यहाँ पे भी है, ये देखो सोयाबीन आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, सोयाबीन 2021 में भी आपके पास आ रहा है। हालांकि वहां पे मार्केट भी परफॉर्म कर रही है, और ये देखें मार्केट भी है हमारी, मार्केट भी इसमें शामिल है। सोयाबीन आपका पता नहीं कहाँ से आता जा रहा है, ये यहाँ से लेट्स सपोज अक्टूबर से ज्यादा आ रहा है, इससे पीछे यहाँ से भी है बल्कि। बहरहाल इसको अगर हम यहां से भी देखें, आप देखो 2020 से कितने की प्राइस है, 850 से तकरीबन एक डेढ़ साल में 1520, ठीक है ना। तो सिंपल यूजिंग नॉन कमर्शियल्स के आप सीओटी रिपोर्ट के ऊपर भी बेस्ड ऑन दिस डाटा आप इसके अंदर सबसे बेस्ट कमोडिटी को बाय करें, और तब तक बाय करके रखें जब टॉप टॉप 5 के अंदर है, ठीक है। जब टॉप 5 से निकल जाए एग्जिट कर लें, ठीक है ना। हो सकता है आप थोड़ा सा लेट एंटर करें, हो सकता है थोड़ा सा लेट एग्जिट भी करें, कोई बात नहीं, कोई इतना इशू नहीं है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बॉटम पे खरीदना है, बिल्कुल टॉप पे खरीदना है। बॉटम और टॉप भी वाले सिनेरियो मैंने कोर्स में बताए हुए हैं, वो भी मैं आपको आज दिखाऊंगा कि किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। जो गोल्ड है, अब गोल्ड को मैं क्यों बता रहा हूं कि यही चीज अभी आप देख रहे हो कि गोल्ड 81% पे आया हुआ है, लेकिन अगर पिछला पूरा साल मैं आपको दिखाऊं तो गोल्ड जो है मेरे पास पूरे साल के अंदर ये 80s के अंदर था। ये नहीं कि ये बेस्ट नॉन कमर्शियल्स के लिए बेस्ट एसेट क्लास है, इंक्लूडिंग सिल्वर, सिल्वर भी टॉप पे आ रहा था। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।